आदाब नाज़रीन, आप अवामी मसाइल पर मबनी प्रोग्राम शहरनामा देख रहे हैं और लोगों के मसाइल के हवाले से इस प्रोग्राम के ज़रिए हम बात करते हैं और यहाँ के आला हुकाम तक लोगों के मसाइल को पहुँचाने की हम कोशिश भी करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम ज़िला बारामूला के टंगमर्ग इलाके के खहीपुरा इलाके में आए हैं। अगर हम टंगमर्ग से बात करें तो तकरीबन 8-9 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा ये इलाका है और सब डिवीज़न जो टंगमर्ग है उसके साथ में ही ये इलाका पड़ता है। इस इलाके की बात करें तो तकरीबन 40-50 हज़ार के करीब लोग जो है यहाँ पे रिहाइश पजीर है, जो कई सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। जो इलाका है फर्टाइल इलाका है, यहाँ दाएं बाएं खूबसूरत वादियाँ दिखाई दे रही हैं और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो तालीम याफ्ता लोग हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो उन्होंने तालीम हासिल की है, पढ़े लिखे लोग हैं और अभी भी जो नौजवान नस्ल है वो तालीम की तरफ उनका रुझान काफ़ी अच्छा है। मगर इलाके में लोगों को मुश्किलात हैं। यहाँ के लीडरान जो रहे हैं उन्होंने कैबिनेट का भी दर्जा लिया है, कई बार मिनिस्टर भी रह चुके हैं, मगर इलाके में लोगों को मुश्किलात हैं और मुश्किलात के हवाले से जो उनके लीडरान हैं वो यहाँ तक नहीं आ पहुँचे हैं, क्योंकि कुछ अहम मसाइल यहाँ के लोगों को है जो इन्होंने इंतज़ामिया की नोट्स में भी कई बार लाए हैं, यहाँ के लीडरान की नोट्स में भी कई बार लाए हैं, मगर आज तक वो मसाइल जो लोगों के हैं वो हल नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से आज के वक्त में भी ये लोग काफ़ी मुश्किलात के शिकार हैं। आज के प्रोग्राम में हम खहीपुरा की आवाम से ही यहाँ के मुश्किलात के हवाले से बात करेंगे और यहाँ के मुश्किलात खहीपुरा की आवाम के ज़ुबानी आप तक पहुँचाएँगे, सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं गुलिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए हमारी बात सुनने के लिए। हम बहुत मुश्किलों से दरपेश हैं। अगर मैं इस खहीपुरा इलाके की बात करूं, ये एक तकरीबन 30-40 गांव का एक सेंटर पॉइंट है। ब्लॉक भी ये नाम का दिया गया था, एनटीबी नयाबत के नाम की दी गई थी, यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी नाम का दिया गया था। लेकिन अगर हम ज़मीन पे देखेंगे, ज़मीनी हकीकत देखेंगे, फैसिलिटीज़ के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ अगर 30 गाँव का ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ के लोगों को छोटे छोटे काम के लिए, अब छोटी मैं बात कहूँगा, यहाँ के लोगों को तकरीबन 20-10 किलोमीटर जाना पड़ता है 1000 या 500 रुपये निकालने के लिए। मतलब उसको 50 रुपया या 100 रुपया उसको किराया लगाना पड़ता है पहले, फिर वो 500 निकाल पाता है। यह प्रॉब्लम है। अगर यहाँ तकरीबन पॉपुलेशन 50 से 60 हज़ार की है तो उनके लिए एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो बनाया गया था, लेकिन उसमें कोई बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है। यहाँ एटलीस्ट एक डॉक्टर तक नहीं बैठता है, एक डॉक्टर तक नहीं बैठता है। अगर बात करेंगे फायर सर्विस डिपार्टमेंट की, जो कि एक अहम चीज़ है कि अगर आप देखिए 30-40 गांव है, अगर यहाँ से कहीं भी खुदा ना खास्ता आगजनी का वाक़या पेश आता है तो फिर जब तक फायर सर्विस यहाँ पहुँच जाती है तब तक सब कुछ खाक हो जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मसला है। दूसरा, अगर आप देखेंगे आज यहाँ तकरीबन मैं कहूँगा मेरी ज़िंदगी में मैं शायद फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में पढ़ रहा था जब मैंने यहाँ यहाँ के रोडों की मैग्डमाइजेशन देखी थी। आज तक कोई किसी सरकार ने इसकी तरफ आंख नहीं डाली अपनी, या कोई किसी ने इसका संज्ञान नहीं लिया। आज आप देखिए जिस वक्त जगह पे हम खड़े हैं, अभी हम इस रास्ते से जाएंगे, इसका मुझे लगता है पिछले 15 साल पहले इसकी मैग्डमाइजेशन हुई है। अब देखिए यहाँ के लोग कितना सफ़र कर रहे हैं। अगर कोई गरीब बेचारा अपना ज़मीन बेच के या लोन निकाल के गाड़ी लाता है रोज़गार कमाने के लिए, तो क्या होता है, फिर वो रोज़गार उसका बेचारे का उधर ही रहता है, उसकी गाड़ी भी उसकी बर्बाद हो जाती है, उसकी ज़मीन भी ख़त्म हो जाती है। ये हालत है यहाँ की रोडों की। फैसिलिटीज़ बिल्कुल मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता यहाँ कोई फैसिलिटी, बेसिक फैसिलिटी है। देखिए जेके बैंक का वादा पिछले 30-40 साल से किया गया, लेकिन है कहीं नहीं। एक सोशल एक्टिविस्ट मैं आज उठा रहा हूँ, आज एडमिनिस्ट्रेशन सुन रही है, लेकिन इससे पहले भी यहाँ के लोग ज़ीशूर थे। आपने जैसे पहले कहा तालीम याफ्ता लोग हैं, वो इससे पहले भी मसाइल को उठाते थे, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं था, चाहे वो लीडरशिप का फॉल्ट हो या किसी और चीज़ का फॉल्ट है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। अब इस वक्त ज़बरदस्ती लड़ाई करके हमें एडमिनिस्ट्रेशन से कोई चीज़ें लेनी पड़ती है। एडमिनिस्ट्रेशन तो मुझे नहीं लगता कभी, मैंने डीसी साहब से लास्ट टाइम एक रिक्वेस्ट की, आपसे मैं वादा करता हूं, मैं आपको चैलेंज की तरफ देता हूं कि आप आइए, एक रूट से हमारे आप आइए टंगमर्ग पहुंचे और दूसरे रूट से आप वापस जाइए बारामूला। मैं आपको चैलेंज करता हूं, लेकिन वो नहीं आए, क्योंकि आएंगे ही नहीं, क्योंकि रोड की ऐसी हालत है, वो आएंगे कैसे। मतलब सिंपल बात है कि अगर इस रोड से कोई चलेगा तो मुझे नहीं लगता वो डिस्क के बगैर वापस जाएगा। ये हालत यहाँ की, इस इलाके की तरफ आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया।
बैक टू विलेज प्रोग्राम तो हुआ, लेकिन जो उसमें मसाइल लिए गए थे, जो काम लिए गए थे, जो सैंक्शन बोला गया था हम करेंगे, तो लेकिन अगर देखेंगे ग्राउंड पे तो 0% है, उसका कुछ हुआ नहीं। इसके पहले भी मैंने वो बैक टू विलेज का उठाया था कि वो एक बस स्टंट, पब्लिक पॉलिटिकल स्टंट बनाया था इन्होंने, बाकी कुछ नहीं हुआ उसमें काम। आप मुझे दिखाइए इस इलाके में, आप किसी से भी पूछिए बैक टू विलेज के अंदर आपका कितना काम हुआ, आपने क्या काम किया। देखिए सपोर्ट्स में 25,000 रुपये दिए गए थे सपोर्ट्स क्लब के लिए हर एक पंचायत के, कहाँ है? आप देखिए इस ब्लॉक में अगर 4-5 पंचायत थी, कहाँ है वो? 14 FCA 15 FCA किसी का कुछ पता नहीं चलता, ना कोई ऑडिट होता है, ना कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना कोई ट्रांसपेरेंसी है। आप छोटा मसला देखेंगे उसके लिए भी पैसा लिया जाता है, फिर वो मसला भी उधर ही रह जाता है, वो पैसे भी खाए जाते हैं गरीब आवाम से। अगर उन्होंने इलाके की तरफ देखा होता तो शायद आप इतनी इस वक्त भीड़ यहाँ नहीं देख, इतने लोग आप यहाँ नहीं देखते, या आप इस तरह की हालत यहाँ नहीं देखते। आप देखिए यहाँ की स्कूलों की हालत क्या है, यहाँ के एजुकेशन की हालत क्या है, यहाँ के प्राइमरी हेल्थ सेंटर की हालत क्या है। यहाँ 30-40 गाँव को, यहाँ की नौजवानों को जहाँ हम कहते हैं इनको सपोर्ट्स की तरफ रागिब करो, उनके पास एक ग्राउंड तक नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, यहाँ फायर सर्विस स्टेशन नहीं है, ATM नहीं है। तो आप लीडर ने कौन सा ध्यान दिया है, वो आप खुद से ही सवाल पूछ सकते हैं और खुद से ही जवाब भी दे सकते हैं। गुलाम हसन खान सर। खान साहब यही खईपुरा में रहते हैं? जनाब अजी खईपुर। आपकी उम्र क्या होगी? तकरीबन 77। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे इधर पहुँच गए हैं, क्योंकि इस तारीख में हम इस कश्मीर के नक्शे में जो हमारा गांव था ना, वो तो शायद निकाला है उसी वक्त कि इस ये नक्शा में नहीं है जो हम देख रहे हैं बाकी इलाकों में। इधर तो हमारे गांव में वो नाम ही नहीं है, इलाके में टांग मारे से किरीजे तक वो नाम ही नहीं है, न डिस्पेंसरी है, न स्कूल का है, न अस्पताल है, न फायर सर्विस है, न पुलिस स्टेशन है, न ATM है, न पानी का बंदोबस्त है, न सड़क का बंदोबस्त है, सब बेकार पड़े हैं। पता नहीं हमारे गुनाह कैसे हैं। जलिब के वक्त में इसको टेस्टमेंट पाथरी कहते थे, इस इलाके के ऊपर पूरे इलाके का टेस्टमेंट पाथर, क्योंकि इधर गिडर होते हैं और रींच वगैरह। लेकिन बदकिस्मती हमारी कि जहाँ से जब से इधर नए नए वो लीडर हो गए हैं ना, तो एक सबों ने ये खामोशी अख्तियार की, क्योंकि टेस्टमेंट पाथर अभी भी वही टेस्टमेंट पाथर है, कुछ नहीं हो गया इस मॉडर्न दौर में। आपका कहना है कि तब्दीली कोई तब्दीली नहीं होगी, हम जैसे थे वैसे ही है, उससे भी बदतर है। आज से 7 साल पहले टंगमरग से शखपुरा तक सड़क अभी खड्डों में जा रहे हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी होगी तो वो रास्ते में खुदा की फजल से जन्म देगी। इतना हालात है हमारे इलाके की। तो डिस्पेंसरी की बात नहीं है, टंगमरग जाना पड़ता है या किरीरी में हम जाता है तो डॉक्टर नहीं है, नाम का अस्पताल है, वो छोटा है ना, जच्चा बच्चा का अस्पताल है, सब सेंटर, वो भी किसी के लायक नहीं है। जब उधर डॉक्टर नहीं है, कोई नहीं है, मुलाजिम नहीं है, तो वो होना न होना तो एक ही बात है। मेरा नाम आबिद हुसैन है सर। मैं खईपुरा में रहता हूँ। बताइए इलाके की मुश्किलात कितनी? इलाके के मुश्किलात अगर हम गिनेंगे तो मुझे लगता है महीने भर आप सुन पाओगे, हम कह नहीं पाएंगे, इतने सारे मसाइल हैं हमारे गांव में। पहले तो आप हैदर बेगम से जो खईपुरा का कनेक्ट होता है रोड, उसकी हालत पिछले 20 सालों से ऐसी की वैसी है। जब से मैं पैदा हूँ तब से मैंने इसको कभी नहीं देखा है कि ये मैगडमाइज हुआ है। जबकि तिलगाम के लोगों ने भी, मगलपुरा के लोगों ने भी, खईपुरा के लोगों ने भी बहुत बार DC साहब के पास भी गए, जो भी सरकारें आज तक बनी हैं उनके पास हम गए हैं, लेकिन आज तक इस बात का अजाला नहीं हुआ है। जो बाकी हमारी यहाँ डिस्पेंसरी है, पिछले 20 सालों से भी वो जैसी ही थी वैसी है। एक मुलाजिम है वहाँ पर, कोई डॉक्टर की फैसिलिटी वहाँ पे नहीं है। तो इलाज के लिए या तो टंगमरग जाना पड़ता है, या तो क्रीरी जाना पड़ता है, या तो पटन जाना पड़ता है, जिसके लिए अगर किसी को एक स्टिक देनी पड़ेगी उसको तकरीबन 100 रुपया किराया लगाना पड़ेगा एक स्टिक लगाने के लिए। इतने मसाइल, ऊपर से रोडों की हालत तो आपने विजुअल्स में आप खुद भी देख सकते हो, और आपने रोड का सफ़र खुद भी किया है, आपने खुद भी ये देखा होगा कितने मसाइल। हमने बहुत बार BMO टंगमरग के पास भी हम गए, उससे भी हमने बात की, DC बारामूला से भी हमने बात की है, बाकी जो भी हाई अथॉरिटीज़ थे तकरीबन हर किसी के साथ हमने बात की है, लेकिन हमारी तरफ कोई नज़रसानी नहीं की जाती है। जो कि दूसरी प्रॉब्लम हमें यहाँ ATM और बैंक की है। यहाँ के अगर किसी को बिजली बिल भरनी पड़ती है, वो 350-400 के करीब होती है। वो भरने के लिए एक खईपुरा के बाशिंदे को तकरीबन 50 रुपया किराया भरना पड़ता है। वो टंगमरग जाता है और उसको वो बिजली की बिल भरनी पड़ती है। बैंक के लिए भी हमने बहुत संघर्ष किया, बहुत बार हमने अपील की है हाई अथॉरिटीज़ को, हमें बैंक की जो फैसिलिटी है वो दी जाए, लेकिन आज तक बदकिस्मती की वजह से आज तक भी कोई हमारी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा गया।
चलिए नाज़रीन, बात हो रही है खहीपोरा की आवाम के साथ, यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के मुश्किलात के हवाले से, क्योंकि जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें ये कंसेप्ट था कि ये गुलमर्ग का इलाका है, काफ़ी खूबसूरत इलाका है और यहाँ पे डेवलपमेंट भी उसी हिसाब से होगी और ज़िला बारामूला से यहाँ इसका ताल्लुक़ है और बारामूला के हवाले से यही बताया जा रहा है कि बारामूला के डिस्ट्रिक्ट में जितने भी इलाके हैं वहाँ पर डेवलपमेंट है, मगर इलाके को देख कर ऐसा नहीं लग रहा कि ये इलाका काफ़ी दूर जो है वो डेवलपमेंट से है। लीडरान तो यहाँ के बहुत सारे आए जिन्होंने बड़े बड़े पोर्टफोलियोज लिए हैं, मगर इलाके की तरफ तवज्जो नहीं दी गई है। कुछ खास मामला जो इनके रहे हैं पिछले कई बरसों से, जो इन्होंने यहाँ के जो लीडरान है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, उन तक पहुँचाए, मगर मामला हल नहीं हुए हैं। खासकर इलाके की बात करें, 40-50 हज़ार की आबादी है, मगर यहाँ पे हेल्थ सेंटर अभी तक नहीं लाया गया है, यहाँ पे फायर सर्विस स्टेशन अभी तक नहीं लाया गया। और भी मामलात हैं लोगों के, और भी बात करेंगे लोगों के साथ, जानना चाहेंगे इलाके के मुश्किलात और मामलात के हवाले से। मे नाम हाजी अली मोहम्मद, बहुत रोजान मंगलपोरा टंगमरग तो अस डिमांड मुश्किल तुम मतलब वुचान वो पान रोड पोजिशन क्या रोड कोता खस्ताल रोमुत ये रोडस ना इंसान पकित कहें यह हैदरबैग टू खहीपोरा तो मतलब हैदरबैग टू खहीपोरा सिर्फ 15 मिनट लगान गाड़ी रोड ठीक 15 मिनट लगान लगा 1.5 घंटा गाड़ी पे हैदरबैग बीस 40 रुपये पेवान किराया ज्यादा मिनिमम 15 रुपये इस दर्जस मज किराया 40 रुपये पेवान अमि वजह मूजूब भरने कि ड्राइवर बिचार योर गसान 4 टायर है तौर 3 टायर लगित यह अमि रोड हालत कह ड्राइवर मन पकन सर यह गो लग भग यह त्रोमुत आज 2021 यह त्रोमुत 2006 मज तेल 2006 पे वन कहीं पृथ्वी कह तरह फिक्र एग्जाम ड्यूटी यह AWE ड्यूटी दिवान JE मगर वन तक खुदा वो कहीं अफसरस कहीं नजर पे जोगन एग्जामस यह AWE JE कह पता यह रोड कहीं मट कन कहें सर गई वारिया लट डी सबस तक रिक्वेस्ट गई एग्जाम टंगमरगस गई आव अम ब्रोह मीडिया तिमन वन मगर पता खुदा लग भग गमत खुदा सबस तम तो गवर्नमेंट पता कत स्टेटस मज बसान बसान कश्मीर मज स्टेटस बसान सर ये गो बैक टू विलेज परस गो ये वो तथ मज दह रोज अल्लाह तमो यकीन दोक इंशाल्लाह हफ्त तान गई क्लियर मगर आज गो 2020 मकल ये गवर्नस आव कहीं ना डिमांड जेन्युइन डिमांड तम मज आई कहीं डिमांड कहीं गो यह दपान यह सिर्फ मे सियासी तसलुक शिकार गसान तरह फिक्र क्या गो मतलब मन मतलब पंचायतन कर कहें सन कम इन पन्नी मर्जी करान बनान मतलब सह कम्युनिटी बनान 10,000 पर बनान तो तिम डिमांड सान डिमांड कुन तिमन यह पानस मतलब खोज गि तुलान तम सोन माना कहीं ये प्रैथ आबी डिफिकल्टी अच्छा ATM बैंक बैंक गई करान लग भग 20 डिमांड ये गुलाम हसन मीर सब तम सात दिसो तम बैंक गई पगह बाद कल कहें गो कहीं तान प्राइमरी हेल्थ सेंटर जनाब मंगलपोर अत मज गई लेडी डॉक्टर आन कहीं कहीं पे टंगमरग गसन तत प्रसान कहीं मुश्किलात यहाँ मुश्किलात हैं समस्याएं इस इलाके में, क्योंकि खहीपोरा जो है बदकिस्मती से ये होना चाहिए था तहसील हेड क्वार्टर, जबकि यहाँ पर पटवारी भी नहीं बैठता है। खहीपोरा जो है 3 तहसीलों का एक संगम है, पटन, क्रीरी और टंगमरग, इन 3 तहसीलों को खहीपोरा मिलाता है। पटन भी मतलब एक साइड से पटन जाते हैं तो 16 किलोमीटर मतलब का फासला है, बारामूला भी 20-25 किलोमीटर का फासला है और टंगमरग 10 किलोमीटर का फासला है, और दूसरा साइड क्रीरी है वो 10 किलोमीटर फासला है। लेकिन इस एरिया में पटन से टंगमरग, क्रीरी से टंगमरग, इस एरिया में न कोई अस्पताल है, इन मतलब तकरीबन 20 किलोमीटर का फासला है, न कोई अस्पताल है, न कोई ATM है, न कोई बैंक है, कोई फैसिलिटी नहीं है इसमें। जबकि खहीपोरा एक मतलब खुद एक तहसील होना चाहिए था, यहाँ पर एक ZDO बैठना ZDO ऑफिस होना चाहिए था, कम से कम 2-3 बैंक होने चाहिए थे यहाँ पर। 3 बैंक है यहाँ पर, ATM भी नहीं है। 100 रुपये का काम बैंक का होता है और 500 रुपये खर्चा हो जाते हैं तब काम हो जाता है। मतलब कोई यहाँ पर सुनने वाला नहीं है। आज तक जो भी आए सबको पता है। जब अगर आप जाएंगे उस बेल्ट से, टंगमरग का जो वो वाला बेल्ट है, कुंजर बेल्ट है, वहाँ पर 1 किलोमीटर के बाद बैंक है। धरूरी में बैंक है, तेंदुलरा में बैंक है, टंगमरग में बैंक है, कुंजर में बैंक है, हर जगह बैंक है। इन लोगों को शर्म नहीं आती, किसी को मतलब समझ में नहीं आते, इनको दिखता भी नहीं है क्या। यहाँ पर अभी चेयरमैन था यहाँ का, हमारा जो इसका रीजनल चेयरमैन सोपोर में था, यहाँ सरदार एक था, उसको भी पता यहीं का रहने वाला है। उससे बोला भी मार्च में यहाँ पर बैंक चालू हो जाएगा, काम करना शुरू हो जाएगा, और कुछ नहीं हुआ।
बस सुनते गए, बस देखते गए, बस इतना ही काम हुआ। पावर की इस साल पावर की कंडीशन ठीक है, लेकिन पावर की लाइनें ठीक नहीं है। पावर पीछे होता है, सोपोर से जो हमें लाइन आती है पावर होता है, लेकिन आगे से जो हमारी ट्रांसमिशन लाइनें हैं जो हमारी, ये ठीक नहीं है। ये ट्रांसफर देख लीजिए, ट्रांसफार्मर इसकी हालत क्या है, मतलब ऐसे, मतलब इसी ये हालत वाटर सप्लाई की है। ये तकरीबन तक मतलब जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैं यही देख रहा हूँ, ये हालात देख रहा हूँ ना, मतलब कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई है। ये रोड देख लीजिए, ये एक किस्म की शारक है इसकी, खरीपुरा से जो पलहालन तक जाती है, हैदराबाद कैंप, आर्मी कैंप तक। हम तो हैदराबाद बोलते हैं, अब आम लोग नहीं जानते हैदराबाद, बारामूला जो है उसके साथ मिलाते हैं, इसको मिलाता है ये रोड इसको। ये किस्म की शारक है, इसकी हालात, ये एक बार इसका मेकडम हुआ है, तब से टंगमर्ग वाले बोलते हैं बारामूला जाओ, बारामूला वाले बोलते हैं टंगमर्ग जाओ। जबकि हमने एक बार खुद अवामी चंदा से इस सड़क को, हमने अपने अवामी चंदा से ईद के दिन पैसा जमा किया और इसको खुद कटाई की, खुद गोड़ी डाली, तब ये गाड़ी चलने के काबिल हो गया। ये रोड मतलब कोई फैसिलिटी नहीं यहाँ पर, अस्पताल नहीं। ये जो बैक टू विलेज प्रोग्राम हुए यहाँ पे आपके इलाके में, बस आए, उन्होंने खाना खाया, सुना और चले गए, बस। अब ग्राउंड लेवल पर कोई रिजल्ट आया नहीं उसका, ग्राउंड लेवल पर कोई रिजल्ट है नहीं। 3 रोड हमारे हैं, एक टंगमर्ग, एक रिडी बारामूला, एक ये मतलब पटन जाता है ये रोड। 3 रोड की हालत खराब है। कितनी डिमांड रखी थी बैक टू विलेज प्रोग्राम में आप? तमाम डिमांडें, एक डिमांड पूरी हुई? कुछ भी नहीं। हमने तहसील का डिमांड रखा, हमने जब यहाँ पर नया बस्ती उसको भी हटा दिया, नई भी तहसील बैठा उसको भी हटा दिया, बैक टू विलेज के बाद उसको भी हटा दिया, अब पटवारी को भी हटा दिया, सब खत्म कर दिया। रीजन क्या है समझ में नहीं आता। किसी के पास जाते हैं, बोलते हैं ये सुनने में आया, हाँ जी यहाँ पर पहले कोई बैंक था उसको लूटने आए। बैंक कहाँ पर नहीं लूटा गया। इतनी प्रॉब्लम है यहाँ पर, हर एक चीज़ की प्रॉब्लम है यहाँ पर, हर एक चीज़। पानी है लेकिन लाइनें ठीक नहीं है, बिजली है लाइनें ठीक नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ बोलने की बातें हैं, कागजी बातें हैं, कुछ नहीं। ग्राउंड लेवल पर कुछ काम नहीं है यहाँ पर, कुछ काम नहीं। अच्छा, अस्पताल का कैसा रोल? अस्पताल यहाँ पर था सब सेंटर था, इसको अपग्रेड इन्होंने किया न्यू टाइप फैमिली PHC में, लेकिन खाली सुनने में आया, न कोई स्टाफ है, न कोई डॉक्टर, न कोई। वहाँ पर एक मेडिकल असिस्टेंट है, एक नर्स है, एक सफाई करने वाला है, बस ये स्टाफ है यहाँ पर। उसको या तो टंगमर्ग या क्रीरी या बारामूला बस, या श्रीनगर बस। इस रोड पे मुश्किलात कितनी? जबरदस्त मुश्किलात हैं। अब खुद ही देख लीजिए इस रोड की हालात क्या है। जी मैं एक स्टूडेंट हूँ जी, मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ जी, मैं बिस्को में पढ़ता हूँ जी। जी यहाँ से बाहर फर्क लग रहा है आपके इलाके में और जहाँ पे आप पढ़ने जाते हो? जी पहला बेसिक रीज़न जो है कि मैं वहाँ पे पढ़ने गया, दैट वाज द नेग्लिजेंस ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि हमारे यहाँ पे इफ़ वी लिंक द term development with the previous governments, it would be kind of humiliation for the word development. मैं वहाँ पे बिस्को में पढ़ने क्यों गया, उसका एक one of the main reason for that is कि यहाँ पे हमारे यहाँ हायर सेकेंडरी है। जब मैं पैदा हुआ बिफोर माई बर्थ वो हायर सेकेंडरी यहाँ पे अभी तक है, लेकिन वहाँ पे ऑलमोस्ट 33 की स्ट्रेंथ है टीचर्स की, इंक्लूडिंग लेक्चरर्स। लेकिन जो वहाँ पे टीचर है वही एज लेक्चरर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी है लेक्चरर्स की, वहाँ पे कोई भी लेक्चरर नहीं है। 14 पोस्ट है लेक्चरर्स की, लेकिन जो टीचर है वही उनकी पोस्ट पे पढ़ा रहे हैं। टोटल 3 लेक्चरर है वहाँ पे। हमें वो फैसिलिटी देखनी है कि खेलने के लिए कितनी है, हमें अपनी आंखें बंद करनी होगी। वहाँ पे जो हमें दिखेगा वही फैसिलिटी है, 0 अंडर 0। जी बिल्कुल नहीं। ग्राउंड कहाँ पे? यहाँ पे कुछ लोग बच्चे अगर खेलते हैं वो सड़क पे क्रिकेट खेलते हैं। एंड इवन मेरा एक कज़न भाई है, वो जब ग्राउंड नहीं थे वो सड़क पे खेल रहे थे एंड ही गॉट हिट बाय अ कार, और उसकी एक आंख आज है ही नहीं, वो थोड़ी सी माल फंक्शनिंग कर रही है उसकी एक आंख। ये क्यों है? क्योंकि ये ग्राउंड नहीं है। 2008 के 9 उसी वक्त असेंबली इलेक्शन में उन्होंने बोला था कि हम ये ग्राउंड देंगे, लेकिन उसके बाद अभी तक मुझे तो ग्राउंड नहीं दिखा। शायद दिया मत होगा फेरी लैंड में, लेकिन हमें नहीं दिखा वो ग्राउंड अभी तक। वो वोट मांगने आते हैं, पहली बार हमें उस वक्त शक्ल दिखाई अपनी, उसके बाद हमने कभी देखा नहीं उन्हें। उन्होंने वहाँ पे बोला था हम आपको ग्राउंड देंगे, ग्राउंड और बैंक देंगे, लेकिन बैंक अलॉट भी हुआ था, इवन बैंक अलॉट हुआ था, लेकिन वो कभी आया ही नहीं। सिंस द डे आई वॉज बॉर्न मैंने कोई डेवलपमेंट, कोई चेंज देखी ही नहीं यहाँ पे। लाइक वो मोहब्बत फिल्म का एक डायलॉग है, हमें आई लाइक थिंग्स टू बी स्टैटिक, वही बस सारी चीज़ें स्टैटिक है, जैसी पहले थी वैसी अभी तक है। आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात करें, वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है बेशक है, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, फिर फ़ायदा क्या है उसका? लाइक यहाँ पे अगर एक नर्स वहाँ पे बैठती है, वो भी शायद मैं एक बार गया था वैक्सीन लगाने के लिए,
मेरे बड़े भाई को वैक्सीन लगानी थी, हम वहाँ पे गए, शी वाजंट देयर। वो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 1-2 दिन यही नजरा शजरा मारने आती हैं कि खबर हालात सोदे अतमा न्यू कहीं चूर शुर। वेल दे वर ऑल फ्यूटाइल, उनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे पापा भी उसमें गए थे बैक टू विलेज प्रोग्राम में, लेकिन जब वो घर आए उन्होंने बोला हमें वहाँ पे जो हमने रिकॉर्ड लिया लोगों से, जो हमें उन्होंने अपने मसले मसाइल बताएं, फिर हमें जब अथॉरिटीज़ के पास पहुँचे वो लेने के लिए, वहाँ पे दे वर कम्प्लीटली काइंड ऑफ ऐसे ही दे टुक दैट फॉर ग्रांटेड। उन्होंने वो लिए, जो रिपोर्ट उन्होंने बनाई थी ली, उसके बाद फेंकी। उसके ना ही उस पर कोई अमल हुआ, ना ही उस पर कोई कमेटी बैठी जो उसके बारे में सोचती कि कैसे हालात, कैसी चीज़ें ठीक करने, कुछ भी उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। वो सिर्फ इसलिए था ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट बाकी स्टेट्स जो है उनको दिखा सके कि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370 हमने डेवलपमेंट की, और वो डेवलपमेंट हम उसी पे पिछले 1 घंटे से बात कर रहे हैं क्या हुई। चलिए नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने खहीपुरा टंगमर्ग के लोगों के साथ बात की और इनके मुश्किलात जानने की कोशिश की। और मुश्किलात बहुत सारी है इस इलाके की आवाम को, तकरीबन 30-40 हज़ार की आवाम यहाँ पे रह रही है जो रिहाइश पजीर है पूरे इस एरिया में, और मुश्किलात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ा मसला जो इस इलाके में है वो हेल्थ सेंटर के हवाले से। 1 साल पहले जो हेल्थ सेंटर है वो हेल्थ सेंटर हुआ करता था, सब सेंटर हुआ करता था, और 1 साल पहले सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको NTPSC का दर्जा दिया है। और NTPSC की ये हालत है कि जो लोगों ने इल्ज़ाम लगाए वो इल्ज़ाम जो है वो सही मानों में साबित हुए, क्योंकि और NTPSC जो है वो बंद पड़ा हुआ। यहाँ पे एक सिर्फ हेल्थ वर्कर काम कर रही है जो लोगों को वैक्सीन दे रही है। डॉक्टर पोस्ट अवेलेबल है, डॉक्टर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे फार्मासिस्ट होना चाहिए, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे एक नर्स होनी चाहिए, वो नहीं है। जो स्टाफ स्ट्रेंथ की बात करें तो वो इस NTPSC में नहीं है, सिर्फ नाम का NTPSC ये रखा गया है। और लोगों की शिकायत जो है कि यहाँ पे कोई आता नहीं है, वो हमने भी खुद इसका मुशाहिदा किया। ये जो NTPSC है इस पे ताला चढ़ा हुआ है। इसके साथ साथ और भी मामलात है लोगों के। सड़क के हवाले से बात करें तो सड़क की खस्ताहाली बहुत बड़ी मुश्किलात है लोगों के लिए, और सड़कों पे चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इनका कहना है कि कई साल पहले सड़कों की मरम्मत हुई थी, मैग्नेमाइजेशन हुआ था, उसके बाद इन सड़कों की तरफ देखा नहीं गया, और आज गाड़ी में चलना मुश्किल हो रहा है। पैदल लोगों की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो रही है। तो सरकार के सामने कई बार डिमांड रखी गई है, मगर डिमांड जो है वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई है। इसके साथ साथ इलाके की बात करें, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, डेंस पॉपुलेशन है। इनका कहना है कि डिमांड इन्होंने रखी थी एक फायर सर्विस स्टेशन के लिए, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कोई आग की वारदात रोनुमा होती है तो यहाँ पे जो जब से टंगमर्ग से या दूसरे इलाके से जो फायर सर्विस गाड़ी आई तब तक तो वो सारा सब कुछ खाकिस्तर होता है, और ये मुशाहिदा इन्होंने किया है पास्ट में। इनका कहना है कि काफ़ी सालों से डिमांड हमारी रही है, सरकार ने इसकी तरफ भी तवज्जो नहीं दी। बैंक के हवाले से इनकी बड़ी डिमांड है कि यहाँ पे बैंक होना चाहिए। जो पिछले इनके यहाँ के लीडर्स रहे हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, उनके सामने भी डिमांड रखी गई है, उन्होंने अप्रूवल भी दिया है, उसके बावजूद भी यहाँ पे बैंक जो है शाख जो है नहीं रखी गई है। ATM इलाके में नहीं है। पावर के हवाले से इनको मुश्किलात है, अगरचे सप्लाई सही आ रही है मगर जो तरसीली लाइनें हैं वो काफ़ी सालों से खस्ता पड़ी हुई है। ओवरऑल अगर हम बात करें, सबसे बड़ा मसला इनका है नौजवानों के लिए, जहां सरकार कह रही है कि नौजवानों को खेल कूद में हिस्सा लेना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, और यहाँ पे इनका कहना है कि सरकार ने आज तक कोई एक स्टेडियम या एक ग्राउंड जो है वो तामीर नहीं किया है बच्चों के खेल कूद के हवाले से। ओवरऑल अगर इलाके की बात करें, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है इलाके में लोगों को। लीडरान की तरफ भी ये गए हैं, इससे पहले भी इन्होंने अपने मसाइल रखे हैं। और सबसे बड़ा मामला, अब जब यूनियन टेरिटरी में सरकार ने कहा कि अब सरकार जो है वो लोगों तक पहुंच रही है, बैक टू विलेज प्रोग्राम किए गए हैं, ब्लॉक दिवस प्रोग्राम किए गए हैं, इनका कहना है कि जो भी डिमांड इन्होंने बैक टू विलेज प्रोग्राम के जरिए सरकार के सामने रखी है, एक भी डिमांड आज तक इन 2 सालों में पूरी नहीं हुई है। और दोबारा से फिर बैक टू विलेज प्रोग्राम में जो लोग आए थे उन्होंने यहाँ पे जो है दोबारा विजिट नहीं किया। उनका ये कहना है कि खाली फोटो सेशन के लिए वो बैक टू विलेज प्रोग्राम्स रखे गए थे, लोगों ने कुछ कलील डिमांडें ही सरकार के सामने रखी थी, मगर इनका यह इल्जाम है कि एक भी डिमांड जो है वो पूरी नहीं हुई। ओवरऑल इलाके की बात करें, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है इलाके के लोगों को। हमारी भी सरकार से गुजारिश है कि इस इलाके की तरफ तवज्जो दे, लोगों के मसाइल और मामलात की तरफ तवज्जो दे, ताकि लोगों को भी राहत मिले, इनको भी आसानी मिले आने वाले दिनों में, और ये भी अपनी ज़िंदगी जो है बेहतर तरीके से गुजार सके। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से मुझे मेरी पूरी टीम के साथ मेरे कैमरा पर्सन
عمران طارق اور میرے آن لائن ایڈیٹر ساحل مجید کے ساتھ اس وعدے کے ساتھ دیجیے اجازت، آپ اپنا خیال رکھیں گے، ہمیں اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ آپ کا ہمارا سب کا نگہبان۔